केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यूनियन बजट 2025-26 पेश कर दिया है। इस बजट में देश के लिए क्या कुछ है, मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ है, झारखंड के लिए क्या कुछ है, ये सब जानने के लिए हम इस वक्त झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। यहाँ पर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं परेश गट्टानी जी हैं। सर, आज पूरा बजट आप लोग यहाँ पर बैठकर आप लोगों ने विश्लेषण किया, आप लोगों ने देखा, क्या कुछ इस बार के बजट में खास रहा है? इस बजट में मध्यम वर्गीय को काफ़ी राहत दी गई है। मध्यम वर्गीयों के लिए है ये बजट है। पूरे प्रदेश में इन्होंने एमएसएमईओ के लिए 10,000 करोड़ का पैकेज दिया है। सोलर पे पैकेज दिया है। ईवी व्हीकल्स सस्ते कर दिए हैं। कई दवाइयाँ, खास करके कैंसर की 36 दवाइयों को इन्होंने सस्ता किया है। एलईडी टीवी सस्ती कर दी, मोबाइल फ़ोन सस्ते कर दिए। मध्यम वर्गीयों के लिए काफ़ी राहत है। और ख़ास करके जो सबसे अच्छा चीज़ है इसमें कि 12 लाख तक में इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख तक की आय पे इससे मध्यम वर्गीय और हमारे सर्विस क्लास वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप ओवरऑल पूछेंगे बजट अच्छा है, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में झारखंड को अछूता छोड़ दिया गया। फिर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है केंद्र के साथ। बिहार को इतने इतने पैकेज दे दिए गए। ये साफ दिख रहा है कि अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो बिहार को पैकेज दे दिया गया है वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए। लेकिन हम झारखंड वासियों को अछूता छोड़ दिया गया, जबकि झारखंड पिछड़े वर्ग में आता है। यहाँ काफ़ी पीछे है, यहाँ काफ़ी आदिवासियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इनके लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए था केंद्र को, पर वो हमें नहीं मिला। इससे हम झारखंड वासी निराशित हैं। ओवरऑल पूरे देश को देखेंगे तो बजट अच्छा है। पिछले बार भी इलेक्शन से पहले जो इंटरिम बजट आया था उसमें भी झारखंड के लिए टूरिस्ट जो प्लेसेस थे मिस कर गया था। इस बार भी कुछ खास नहीं रहा पिछले बार की तरह। इस बार भी, पिछले बार भी इंटरिम बजट में भी झारखंड को कुछ नहीं दिया गया था। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे झारखंड में इतनी संभावना है टूरिस्ट प्लेस डेवलप करने की। अगर आप पूरे झारखंड में घूमेंगे तो इतने सीनिक ब्यूटीज़ है, इतने वाटरफॉल्स हैं, इतने डैम्स हैं, इतने लेक्स हैं, जिसको डेवलप करके काफ़ी टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है। पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छा टूरिस्ट हब बन सकता है। उसमें भी कुछ नहीं दिया। हमने मांग की थी चैम्बर की तरफ से कि झारखंड को टूरिज़्म में स्पेशल पैकेज मिले, बट वो नहीं मिला झारखंड को। ये इससे हमें झारखंड वासियों को काफ़ी निराशा है। इसमें मिस कर गया। हाँ, इसमें मिस कर गई आप जी। सर, टैक्स स्लैब में भी छेड़छाड़ हुआ। पिछले बार भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, दो अलग अलग टैक्स स्लैब थे, एक न्यू था एक ओल्ड था। इस बार क्या कुछ चेंजेस हुए हैं टैक्स में? देखिए, टैक्स स्लैब में तो ये कुल मिला के पहला मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छा बजट है। मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अच्छा बजट है। जो 12 लाख तक जो इनकम टैक्स में निल है, ये काफ़ी वेलकम स्टेप्स है। इसमें मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ईवी कार्स जो सस्ती हुई हैं, मोबाइल फ़ोन जो सस्ता हुआ है, ईवी की जो बैटरी सस्ती हुई हैं, तो इससे एक चीज़ समझिए कि हम पेट्रोलियम और डीजल की तरफ कम खपत घटेगी, खपत घटेगी और हम ईवीज़ की तरफ जाएंगे। तो ये कुल मिला के काफ़ी अच्छा स्टेप है। पॉल्यूशन के लिए भी बेटर है। और हम जो बाहर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात करते हैं वो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हाँ, इस लिहाज से अच्छा है। मगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स का रेट घटेगा, आप मोबाइल फ़ोन्स का रेट घटेगा, तो ये सब वेलकम स्टेप्स है। इसके अलावा आपकी जो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी, तो ये भी बढ़िया स्टेप है। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके भी घर में कैंसर हो जाए तो उसको काफ़ी मॉनेटरी लॉस होता है। तो ये दवाइयों का रेट घटेगा तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मगर झारखंड को हमने कई बार डिमांड किया था और हमने स्पेशल पैकेज की मांग की थी, स्पेशल कुछ सेक्टर्स के डेवलपमेंट की बात की थी, तो वो झारखंड को हमें अछूता मिला है। तो इससे हम थोड़ा सा दुखी भी हैं कि झारखंड को कुछ मिलना चाहिए था स्पेशल। हमारे पड़ोसी राज्य को काफ़ी कुछ मिला है, बिहार को आपकी मुस्कान से, और बाकियों को भी सबको ये समझ आ रहा है कि बिहार में ठीक है इलेक्शन से, दैट वो अलग बात है, मगर झारखंड को भी कुछ मिलना चाहिए था स्पेशल, जिससे हम दोनों तरफ से खुश होते। क्या कुछ बिहार को ऐसा मिल गया है जिससे झारखंड को ये कह सकते हैं कि कंपटीशन वाली भावना आ जाएगी कि हमारा पड़ोसी राज्य है बिहार, उसमें डेवलपमेंट के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं, झारखंड भी उससे कम है, कई मायनों में पीछे है, फिर भी झारखंड के लिए कोई विशेष प्रोग्राम नहीं। क्या लगता है? देखिए, ये जो बिहार को जो सुविधाएं दी जा रही है, ये बिहार में होने वाले आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके की गई है। झारखंड पहले से ही विकसित स्टेट है बिहार के कंपैरिजन में, लेकिन जो हम लोग को उम्मीद थी कि झारखंड में रेलवे में कई वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, उसमें हम लोग को निराशा हाथ लगी। और दूसरी बात है कि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं
अवस्था में है। आम आदमी को प्राइवेट अस्पतालों पर डिपेंड करना पड़ता है क्योंकि सरकारी सुविधाएं बहुत कम हैं। तो इसमें कम से कम स्वास्थ्य सेवा में जीडीपी का 5% इनको बजट में प्रावधान करना चाहिए था। स्वास्थ्य में बजट में कोई खास अंतर नहीं आया इस बार? कोई अंतर नहीं आया। कुछ दवाओं पर इन्होंने छूट जरूर दी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर, लेकिन उसका लाभ तो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलेगा, आम जनता को तो नहीं मिलेगा। शुक्रिया सर, अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व अध्यक्ष झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आर.के. सरावगी। शुक्रिया सर। इस बार का बजट सबसे ज़्यादा किस विभाग को गया है? पहले की तरह कृषि विभाग टॉप पे है या फिर डिफेंस? कौन से? किसी विभाग को बजट में तो मिलना ही चाहिए और मिला है। क्रेडिट कार्ड भी मिला है उनको, क्रेडिट कार्ड का सुविधा मिली है, जो एक लिमिट 5 लाख का था उन्होंने बढ़ाया है, 3 को 5 कर दिया है। छोटे उद्यमी को मिला है, निश्चित तौर पे मिला है। आपको देखिए कि कितने लोन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। टीडीएस टीसीएस का जो मार था, कंप्लाइंस जो होती थी इनकम टैक्स उनको फाइलिंग के लिए, उस पर रिबेट दिया गया है। तो निश्चित तौर पे मध्यम जो वर्ग है, मध्यम जो बिजनेसमैन है, जिसको एमएसएमई के लिए आप देख लीजिए, एमएसएमई के लिए उन्होंने बहुत सा आगे घोषणा की है, उनका लोन का सेक्टर बढ़ाया है, उनका जो एमएसएमई का सपोर्ट, स्टार्टअप के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया है, स्टार्टअप में इस बजट में बहुत कुछ है। नज़र से अगर मेरी नज़र से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये बजट अच्छा बजट कहेंगे। किसी स्टेट वाइज को देखने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सेंट्रल की बजट होती है तो उसका फायदा हर स्टेट को मिलता है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर कोई स्टेट को मिल गया। निश्चित तौर पे हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार को मिला, निश्चित तौर मिला। बिहार की सरकार की अपना नज़रिया है देखने का, चुनाव की आगे की क्या तैयारी है नहीं है, ये तो देखने की तरीका है। निश्चित तौर पे ये अलग अलग तरीका है, लेकिन अभी 12 लाख का, अगर 12 लाख का जो रिबेट मिला है, मध्यम वर्ग आज है सबसे बड़ा त्रस्त। अगर आप सीखेंगे तो मध्यम वर्ग है, जिसके लिए 12 लाख का रिबेट आज के दिन में अगर आप भी अपना हेडलाइन निकालेंगे तो निश्चित तौर पे लगेंगे कि मध्यम की बल्ले बल्ले, मध्यम वर्ग बहुत खुश हो गया। 12 लाख तक का रिबेट मिल गया उनको इनकम पे, मतलब 12 लाख की इनकम इनको कोई भी आज के दिन में टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख के ऊपर जो होगी उस पर उसका भी स्लैब रिवाइज किया है। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे यंग इंडिया के लिए इस बजट में क्या कुछ है? देखिए, जिस हिसाब से स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए सरकार ने फंड अलॉट किया है, तो मैं समझता हूँ जो नए जो आई थिंक ब्रेन्स हैं, यंग ब्रेन्स हैं, टैलेंटेड ब्रेन्स हैं, एमएसएमई और एसएमई ज़्यादा है हमारे देश में। उसका जब तक विकास नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि उद्योग या बड़े उद्योग या कहीं भी एम्प्लॉयमेंट आप देखें तो सबसे ज़्यादा जनरेट एसएमई और एमएसएमई सेक्टर ही करता है। तो उस पर मैंने देखा कि अच्छा फोकस रहा है। साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, जो नए उद्योग लगाने के ऊपर सरकार का फोकस है, वो डिटरमाइंड दिख रहा है कि वो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ किस तरह लोगों के हाथ में पैसा है और नए जो व्यूज़ हैं, नए जो टेक ब्रेन्स हैं, उनको वो कैसे आगे बढ़ाएं। और जिस तरह आप देख रहे होंगे कि टैक्स स्लैब में भी रियायत दी गई है, तो मध्यम वर्ग के लिए और भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है। बट किस तरह सेंटर और स्टेट मिलके योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकें, योजनाएं तो बनती हैं बट इम्प्लीमेंट प्रॉपर में हो सके, लोगों को उसको बेनिफिट कैसे मिल सके, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, एक कोऑर्डिनेशन बैठा के करेंगे तभी मैं समझता हूँ कि इन सारी रियायतों का, योजनाओं का बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा। मेरा नाम कुणाल अजमानी है, पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। धन्यवाद। तो अभी हमने झारखंड चैम्बर में बैठे तमाम एक्सपर्ट उद्योगपति जो हैं उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि इस साल का जो बजट है, इस वर्ष का, वो किस तरह का रहने वाला है, जिसमें सबने एक ही बात को दोहराया कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए तो बेहतर है, लेकिन अगर बात करें विशेषकर झारखंड की, तो झारखंड को इस बार भी कुछ विशेष नहीं मिला है। हमें याद है कि इंटरिम बजट लोकसभा चुनाव से पहले जो पेश किया गया था उसमें भी झारखंड को मिस कर दिया गया था, लेकिन इस बार भी वही चीज़ दोहराया गया। झारखंड इस बार भी बजट के मामले में पीछे रह गया। वही हमारा जो पड़ोसी राज्य बिहार है, हमारे पड़ोस में ही कह सकते हैं असम है, उसे इस बार बजट में विशेष चीज़ें मिली हैं। चाहे असम में यूरिया प्लांट की बात हो, चाहे बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात हो, तो ये चीज़ें झारखंड के जो उद्यमी हैं उन्हें खल रही है। देखना होगा आने वाले समय में जो बजट है झारखंड को किस तरह से फ़ायदा पहुंचाता है और पूरे देश को इससे क्या लाभ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।